हो गया, मजदूर बेरोजगार हो गया, दुकानदार की दुकान बंद हो गई और सरमाकार बोस का सरमाया खत्म हो गया। 1.25 साल में 22 करोड़ आवाम की चीखें निकल गई हैं। आज दिन आ गया है कि इमरान खान की चीखें निकलनी चाहिए। आज वक्त आ गया है कि हमें इस जाली हुकूमत से जान छुड़ानी चाहिए और जब तक हम इमरान नियाजी से पाकिस्तान की जान नहीं छुटती, हम इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी को राहत देने, महंगाई से बचाने के लिए, बेरोजगारी हो, कारोबारी हालात हो, पाकिस्तान की मईशत का मामला हो, हर हवाले से ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन गवर्नेंस ना अवाम ने पहले कभी देखी और इंशाअल्लाह खुदा करे कि आइंदा कभी इस तरह की एक बैड गवर्नेंस देखने में ना आए कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी। अब इससे जान छुड़ाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, इमरान खान की हुकूमत का पहले दिन से क्लियर कट मौक़िफ़ है कि वो अपोजिशन रहनुमाओं को एहतसाबी छड़ी से जेल में डालना चाहते हैं। हुकूमत इस पर अमल पैरा भी है और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी। मगर अपोजिशन 2 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी कंफ्यूज्ड नजर आ रही है। अपोजिशन का किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो करना क्या चाहती है और क्या कर सकती है। अपोजिशन अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रही है कि उसे इमरान खान की हुकूमत बचानी है या फिर गिरानी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक तरफ तो हुकूमत के साथ इजलास खेल रहे हैं ताकि हुकूमत चलाने के लिए कानून साजी की जा सके, वहीं दूसरी तरफ मौलाना के साथ मुलाकातें भी हो रही हैं ताकि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए रोड मैप बनाया जा सके। वही मौलाना जिनके गुज़श्ता आज़ादी मार्च में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की शिरकत महज अलामती थी, वही मौलाना जिन्होंने चंद दिन के शुगल मेले के बाद ये तय किया कि अब उनको उठ जाना चाहिए। एनीवेज जी, वही मौलाना जो ऑपोजिशन के दिल बहलाने के लिए, ऑपोजिशन की जो पार्टीज के सपोर्टर्स हैं उनका दिल बहलाने के लिए चंद दिनों के लिए इस्लामाबाद तो बैठे, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अनसर्टन सी, अननोन सी एक शर्त पर उठ भी गए। एक बड़ा सवाल आज के दिन के लिए यही है कि आखिर ऑपोजिशन करना क्या चाहती है। पैनलिस्ट मैं आपके सामने रखूंगी। उस्मान सईद बसरा साहब हैं मेरे साथ मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब हैं मेरे साथ मौजूद, PMLN से उनका ताल्लुक है। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर सिंध हैं, IT को हेड कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तमाम मेहमानों को मैं शुक्रिया करती हूँ उनका ज्वाइन करने के लिए। ऑपोजिशन से ही मैं आगाज़ कर लूँगी। बहुत ही हैवी रन डाउन है। सबसे पहले एक तरफ तो ऑपोजिशन की जो कंफ्यूज सिचुएशन है उस पर मैं बात करना चाहूंगी और उसी पे से मैं आगाज करूंगी ऑपोजिशन से। दानियल चौधरी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं लाउड एंड क्लियर, सीधा सीधा आज जो आपको एक और हार का, एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा, जब मैं बात करती हूँ नैब कवानीन के हवाले से, जिस तरीके से आपके अपेरेंटली जो आज 35 पॉइंट्स सामने आए नैब कानून के हवाले से, जो आपने तरमीम करनी थी, जो आपने कानून साजी करनी थी, वो तो एक एक करके शाह महमूद कुरैशी साहब ने बोले और उनको रद्द कर दिया। मतलब इतनी बुरी शिकस्त, इतना एम्बैरेसिंग सिचुएशन ऑपोजिशन के लिए तो इससे पहले कभी भी नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिना शिकस्त और जो लड़ाई और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ये तो शायद इन तमाम चीज़ों से पहले आपने एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में समझ लिया और सुन भी लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या ऑर्डर पास किया, उसने कहा द गवर्नमेंट इज़, जो गवर्नमेंट और नैब के इदारों के बारे में किया, स्वाइप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, अपने इदारों को अपने इस्तेमाल के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। उसके कॉन्डक्ट के ऊपर बात की और फिर बात की इज नॉट द नैब इज नॉट सर्विंग द नेशंस इंटरेस्ट रादर देन कॉजिंग इररिवर्सिबल हार्म टू द कंट्रीज, नेशन, सोसाइटी इन मल्टीपल वेज। जब आपका कोर्ट, आपका हाईएस्ट जुडिशरी का जो फोरम है, वो कहता है कि ये जो है इंस्टीट्यूशंस को भी हार्म करें और इस मुल्क में
دیکھیں irrevocable harm to the country and the nation. تو جب یہ آپ کا ایک سٹاپ ادارہ جو خود چلاتا ہے, جو آئین اور ان چیزوں کو میک شور کرتا ہے وہ ریگولیٹ ہو, جب ان کی انسٹیٹیوشنز کے اوپر اور ان کی نیب گردی کے اوپر جب ایسے ریمارکس پیش کرتا ہے یا آرڈر پاس کرتا ہے, تو آئی تھنک دیر از ناٹ مچ لیفٹ ٹو کامنٹ آن اٹ. کہ دیکھیں آج جو نیب کی قوانین کی بات یہ کر رہے ہیں, آج جو یہ کر رہے ہیں, یہ صرف ہر آنے والے دور پہ اور ہر آنے والے دن میں اپنے آپ کو روز ایکسپوز کرتے ہیں, اور ہر آنے والے دن میں اور ایکسپوز کریں گے, اور ہم ان کو ہونے بھی دیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی اپوزیشن نے بڑا نہیں ہم نے کیا ہونے بھی دیں گے, اپوزیشن نے بڑا کلیئر کہا. خالی میں آپ کو ایک چیز, ہم نے جب نیب کی امینڈمنٹس کی بات کی, خالی میں ایک چیز مجھے پورا کرنے دیں, ہم نے اچھا جی بولے, آپ نے کہا پورا کرنے دوں, نیب کی امینڈمنٹس کی بات کی. نیب کی امینڈمنٹس کی کیا بات کی؟ کل تک آپ کے پارٹی کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال صاحب, کل تک آپ کی پارٹی کے سیکریٹری جنرل, ویری ریسپیکٹیبل, ویری آنریبل, جینٹلمین, آپ کے احسن اقبال صاحب, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے وہی سفارشات ہیں, وہی ہمارے نقطے ہیں, جو کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا. لیکن وہ 35 پوائنٹس رات میں آئے کیسے؟ وہ 35 پوائنٹس آج ہمارے سامنے ہیں, تھینکس ٹو شاہ محمود قریشی صاحب. آپ اس کو سیکریٹو رکھ رہے تھے, اچھا چلے اس کو بھی چھوڑے, وہ 35 پوائنٹ جہاں سے بھی آ گئے, جو رد کر دیے گئے بہت برے طریقے سے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ جو 35 پوائنٹ ہے, اگر واقعی آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں تو وہ 35 پوائنٹ ہونے چاہیے تھے حکومت کی طرف سے, کیونکہ قوانین نیب کے وہ کس کے حق میں جائیں گے؟ کیا آپ لوگ قوانین کو چینج کر کے کوئی فائدہ حاصل کر پائیں گے؟ آفٹر دیٹ کہ آپ کی ہر لیڈرشپ نیب کا شکار رہی ہے, نیب کو بھگت چکی ہے, اب کون رہ گیا؟ یہ آپ کا سٹانس ہونا چاہیے تھا کہ یہ حکومت کا سٹانس ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم بڑے وثوق سے بینش ہم بڑے وثوق سے ایک چیز کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی 35 پوائنٹس نہیں ہیں. ہم نے کیا بولا؟ ہم نے بولا کہ ایسڈ جو ہم نے اپنے جو پوائنٹس بڑے کلیئر, جب حکومت نے ہمارے سے کچھ دنوں کی نیگوشیشن کی اور جب بات کی, یہ بات کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, جو بات کر رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا جو بل ہے سینٹ میں, یہ اس کی بات کر رہے ہیں. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کیا اکاؤنٹیبلٹی ہو اکراس دا بورڈ ہو, اونرس آف ریسپانسبلٹی, ٹھیک ہے نا, کہ innocent until proven guilty کا جو نارم ہے جو پوری دنیا میں فالو ہوتا ہے, کہ اونس لائے کرنا چاہیے نیب کے اوپر گلٹ پروف کرنے کا, نہ کہ میرے اوپر کرے کہ میں اپنے آپ کو انوسنٹ پروف کروں, جو پوری دنیا میں ہوتا ہے. ہم نے اور کیا کہا کہ ہم نے کیا ریمانڈ کا ٹائم تھوڑا کیا جائے. اس میں کیا غلط بات ہے کہ جو چیز آپ 10 دن میں نکال سکتے ہو وہ آپ 60 دن میں ایسی کیا چیز آتی ہے. ہم نے اور کیا ہم نے کہا کہ ہمیں اس دائرہ کار سے نکال دو. آپ نے ہمارا احتساب کر لیا, ہمارے لیڈرز کو کر لیا, اور آپ آگے بھی کر رہے ہو, لیکن جو آگے آنے والا ٹائم ہے, جو آگے آنے والے لوگ ہیں, ان کو آپ پروٹیکٹ کرو, اور وہ ان کو پروٹیکٹ کرو کہ اس ملک میں آگے کاروبار چل سکے, اس ملک میں آگے کوئی سیاست کر سکے, اور آپ کی طرح پیراشوٹر سارے نہ آ جائیں. اس ملک کی ڈیموکریسی کو سٹرینتھن کرو. ہم نے کہا کہ جب آپ نے 5 سال, آج جو آپ نیب کی وکالت اور نیب کے وکیل بن گئے ہو, مجھے بتاؤ 5 سال 7 سال انہوں نے کون سے نیب کے قوانین میں امینڈمنٹس کیا, کون سے قوانین کے پی کے میں نیب کو غیر فعال کیوں کر دیا؟ آج پنجاب میں مجھے بتائیں کہ ہر کسی کو قربانی کی بیٹ تو بنایا جاتا ہے, لیکن پنجاب میں کس کو انہوں نے حکومت کے لوگوں کے اوپر ایکشن لیا, کس پالیسی کے اوپر لیا؟ مجھے بتا دیں, اس میں لکھا ہے انہوں نے شوگر کے اوپر, شوگر سکینڈل کا کیا کیا, ویٹ سکینڈل کے اوپر کیا ہوا, مجھے پیٹرولیم پرائسز اوور نائٹ جو ہائی کوئی اربوں خربوں روپیہ کمایا گیا, وہ کس کی وجہ سے؟ مجھے بتائیں مالم جبا میں بی آر ٹی میں یہ کیوں سٹے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر یہ اتنے اکاؤنٹیبلٹی کے پیچھے ہیں تو یہ بی آر ٹی میں کیوں سٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں؟ نیب نے جب انویسٹیگیٹ ہم نے اپلیکیشن دی فارن فنڈنگ کے اوپر کریں تو اس میں بھی یہ کریں گے. ان کے اوپر 4 عمران خان کے کیسز چل رہے ہیں. حوصلہ رکھیں, بائی دا ٹائم ہم نیکسٹ شو کے لیے ملیں گے, آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کو کل چٹھیاں لکھی گئی ہیں نا انکوائری کرنے کے لیے, یہ سب ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں. میرے ساتھ بنے رہیے. میرے ساتھ تیمور تالپور صاحب موجود ہے. تیمور صاحب, آپ سے میں سیدھا سوال یہ رکھوں گی, آپ قانون سازی بھی کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے جو قوانین ہیں اس میں ترمیم بھی کی جائے, کچھ ایسی راہ نکلے کہ جو احتساب ہے وہ کراس دا بورڈ ہو, اور صرف ہو نہیں ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے, یہ تاثر بھی ایک آنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ حکومت گرانا بھی چاہتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اکٹھے کیسے ہوں گی, ذرا مجھے سمجھا دیجئے, کیونکہ ایک طرف آپ قانون سازی کریں, دوسری طرف بلاول صاحب ہنگامی بنیادوں پر ونس اگین جسٹ آفٹر 3-4 ڈیز دوبارہ لاہور پہنچ گئے ہیں, مولانا صاحب سے ملاقات کی, شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. آپ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے جی, جہاں تک نیب کے قوانین کی بات ہے تو یہ تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی جو اس کیس کو لیڈ کرے گی. ایک کنسنسس تھا گورنمنٹ کا, اپوزیشن کا, کہ یس نیب لاز میں بہت سی غلطیاں ہیں جو ہمیں امینڈ کرنی اور چینج کرنی چاہیے. اس پر تو سب ایک پیج پر تھے.
پر جب آپ بات کرتی ہیں کہ ہم حکومت گرانا بھی چاہ رہے ہیں تو حکومت گرانا اس وقت از دا اونلی تھنگ دیٹ کین سیو پاکستان. آج جو ہمارے پاس بحران چل رہے ہیں, جو ہماری ملک کا اور اس اکانومی کا انہوں نے حشر کر دیا ہے, انہوں نے جتنا قرضہ 10 سال میں ہم نہ لے سکے وہ قرضہ اس سے زیادہ یہ 2 سال کے اندر لے گئے, ہمارے ملک کو کہاں پہنچا رہے ہیں. اور ہم کوئی انڈیموکریٹک, ہم کوئی غلط بات تو کریں, ہم تو جی الیکشنز ہونی چاہیے اور الیکشنز فیئر اینڈ فری ہونی چاہیے. کسی کو اپنا غلط کردار استعمال اس بار نہیں کرنا چاہیے. سلیکشن کی جگہ پر پراپر ایک جنرل الیکشن ہو, جو کہ ہماری ڈیمانڈ ہے. باقی رہی آپ کی نیب کی بات, نیب تو آفٹر دا سپریم کورٹ کی اس ہیئرنگ کے بعد, اس کے ورڈکٹ کے بعد, تو نیب کے تو بھی کوئی جواز ہی نہیں بنتا رہنے کا. میں تو ایک بڑی اچھی آپ کو ایک ایڈوائز دوں گا کہ کیونکہ اب نیب کا تو جواز ختم ہو گیا, اٹ از نو لیگل اسٹینڈنگ از لیفٹ آئٹر مورلی اور ادروائز, تو ایک نیب کو ختم کر کے آپ یہ مسئلہ ہی حل کر دیں. آپ چاروں صوبوں کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو ہیڈ کر دیں, وہ اپنی کمیٹیز بنائیں. کم سے کم یہ تو ہوگا کہ ہر کسی کو انصاف ملے گا. اس طرح تو نہیں ہے جتنی اپوزیشن ہے آپ کا نواز شریف صاحب سے لے کر, آصف زرداری صاحب سے لے کر, فریال ٹھاکر صاحبہ سے لے کر, خورشید شاہ سے, سب جو آپ کی اپوزیشن میں آپ کے خلاف بات کرتے ہیں ان سب کو جو ہے سو آپ ڈال دیں جیل کے پیچھے. نہ ان کے آپ خلاف کوئی چیز پروف کر سکیں, نہ آپ کچھ لا سکیں, نہ آپ ریفرنس بنا سکیں. اور الٹی سائڈ پر جب آپ کافی کی تو ان کے جن لیڈران نے سلائی مشینوں سے لے کر اور کروڑوں روپے بنا لیے, اربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی, ان کو تو نیب جو ہے کیس کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کے وزراء جن پر ریفرنسز ہیں ان کو نیب اریسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس قسم کا ٹوٹلی انکمپٹنٹ تو یہ لوگ تھے ہی, اس میں تو کوئی شک شبہ نہیں تھا. کہ دے آر آلسو کرپٹ ٹو دا کور. جیسے دن گزر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی برباد ہو رہی ہے. ہم نے کہا چلو ان کو 100 دن, ان کو 6 مہینے کا ٹائم دیا, ہم کو سال کا ٹائم دیا, پر آج 2 سال کے بعد کیا حشر کر دیا انہوں نے اکانومی کا. اچھا تیمور صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی کے لیے میں دوبارہ واپس آپ کے پاس آؤں گی. بڑے آپ نے ویلڈ پوائنٹس اٹھائے ہیں, لیکن پرابلم پتہ کیا ہے, آئی جسٹ وانٹ ٹو گیو بوتھ دا اپوزیشن پارٹیز اے ریالٹی چیک. اور یہ چیز آپ کو بھی ابھی تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ نیب تو فی الحال کہیں جا رہا. عثمان بسرا صاحب, نیب جو ہے اس کا جواز ہی کیا, یہ اپوزیشن کہہ رہے ہیں. تالپور صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی, دانیال صاحب کی آپ نے گفتگو سن رہی, اور دوسری طرف یہ سچویشن ہے کہ ایک رہبر کمیٹی پھر سے بنے گی. یہ مولانا صاحب, بلاول صاحب, شہباز شریف صاحب, جلدی سے مجھے اس پہ کامنٹ دے دیجیے, بیکاز اس ٹائم کے اوپر ان کی کسی ٹائم پہ پریس ٹاک بھی آ سکتی ہے, بیکاز شہباز شریف اینڈ بلاول بھٹو زرداری جسٹ میٹ اینڈ دے جسٹ اباؤٹ ٹو ایڈریس پیپل رائٹ ناؤ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ کا بڑا شکریہ. میں لاسٹ ٹائم جب آپ کو شو میں آیا تھا تو میں نے آپ سے ایک ٹرمنالوجی آپ کو کہی تھی, نرسری رائمز ہوتے ہیں نا جی. ابھی آپ نے چلایا شہباز شریف صاحب کے نرسری رائمز, اس کا آپ ٹائٹل بھی چلاتی ہیں, نرسری رائمز ان 2019, نرسری رائمز ان 2020, اور اگلے نرسری رائمز بھی یہی ہیں, لکھ کے رکھ لیجئے. حکومت نہیں چل رہی, یہ بھائی نہیں چل رہی نا. آپ ابھی تالپور صاحب فرما رہے تھے, اور یہ یقین مانی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ روئیں ہم دل کو کہ پیٹیں جگر کو, کہ پیپلز پارٹی بھی ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن اور فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ گورننس کی بات کرتی ہے. آپ یقین مانیے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کہ واقعی یہ کس طرح کر لیتے ہیں. یعنی کہ ابھی جو آپ کے متعلق ابھی ہمیں پڑھا رہے تھے جی, سپریم کورٹ نے کہا تو ویلڈٹی نہیں رہ گئی. حضور آپ کو میں بتاؤں کہ آج کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں کراچی رجسٹری کیس کے اندر کہہ چکے ہیں کہ سندھ میں کوئی گورننس نام کی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو بڑے ہی احترام ہے آپ کو, اور آپ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا, اور آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے ہی اچھے قانون پسند ہیں, تو آپ ذرا وہ کراچی رجسٹری کیس کے اندر کمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے کہا سندھ میں تو کم از کم گورننس نام کی چیز کو نہیں ہے, بلکہ حکومت سرے سے کوئی نہیں ہے, بلکہ کرپٹ ترین صوبہ کہا. اور ایک جج صاحب کے تو وہ بھی کمنٹس آپ کو یاد ہوں گے کہ ڈائن بھی کتنے گھر چھوڑ دیتی ہے. اس لیے میرے بھائی جان, جب آپ گفتگو کرتے ہیں پیپلز پارٹی, منٹ کے لیے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا, یہی سے ہم دوبارہ آغاز کریں گے. اس ٹائم پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب اور اس ٹائم پر بلاول بھٹو زرداری صاحب ملاقات کے بعد پریس ٹاک کر رہے ہیں. آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں. بن گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ان کے وہ دعوے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, کہاں ان کے وہ دعوے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ 1 کروڑ نوکریاں کیا, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں. اور جو آپ جانتے ہیں کہ جی ڈی پی جو 2018 میں وہ 5.8 پہ آ چکی تھی, انہوں نے پہلے فجنگ کی اور کہا کہ 3.3 ہے, اور پھر اوکے
ओके जी, आपने अभी एक एक्सटेंसिव प्रेस टॉक देखी मुत्तहिदा ऑपोजिशन की। शहबाज शरीफ साहब PMLN ऑपोजिशन लीडर एंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लाहौर के अंदर इस टाइम पर अगर मैं कहूँ कि सियासत का मरकज़ बना हुआ है तो कुछ गलत नहीं होगा। एक काफ़ी ओवरड्यू मीटिंग थी जो कि आज हुई। दो बड़ी चीज़ें खुलकर सामने आई, एक तो ये कि मिड टर्म इलेक्शन और इन हाउस चेंज, ये दो वो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर गौर किया जा सकता है। मेरे पास स्टूडियो में अभी भी वो पैनलिस्ट मौजूद है। दानियल चौधरी साहब मेरे साथ होंगे, उस्मान सईद बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब गवर्नमेंट के, और इसके अलावा मेरे पास है जी तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस्मान बसरा साहब, यहीं से हम आगाज करेंगे। दोनों ऑप्शंस उन्होंने आपको बता दिए कि मिड टर्म इलेक्शंस भी एंड ऑफ कोर्स इन हाउस चेंज, दीज आर द ऑप्शंस जिसके ऊपर ऑपोजिशन काम करना चाह रही है। और साथ ही बिलावल साहब ने वो जो हम डिस्कशन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं असेंबली में होता तो मैं खुर्शीद वो शाह महमूद कुरैशी साहब को वहीं पर इन सारी चीज़ों का जवाब दे देता कि ये एक तासुर बिल्ड किया जा रहा है, एक नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि ऑपोजिशन इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द एहतसाब। अच्छा, मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात तो हाकिम अली जरदारी साहब के पोते ये कर सकते थे कि अगर मैं आज कराची में होता, जो कि सारा डूब गया, अगर मैं आज कराची में होता जहाँ पे लोगों की लाशें गटरों में बह रही हैं, अगर मैं आज कराची में होता तो लोगों की इमलाक को कोई नुकसान पहुंचाने से शायद मैं कोई एफर्ट कर लेता। यहाँ तशरीफ़ ले आए लाहौर के अंदर, जिसको आप कह रही हैं बड़ा मरकज़ उन्होंने आके बनाया हुआ है, और यहाँ पे हमें लेक्चर आपको सुनने को मिला जी, अवाम, उनकी खुशहाली, अवाम की फलाह, जमहूरी हकूक़। और भाई सारे जमहूरी हकूक तो वहाँ कराची के अंदर जो डूब गए हैं 1.5 करोड़ लोगों के बेचारों के, वो पाकिस्तानी नहीं है। यानी कि आप देखें कि आप इस तरह की रुथलेस पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है कि एक पार्टी के चेयरमैन जिनकी सिंध के अंदर हुकूमत है, जो आफिस ज़दा, 2 जगह वहाँ पे आफिस ज़दा है, एक तो सिंध की हुकूमत सारी आफिस ज़दा है, एक कराची में देखिए कल क्या वहाँ पे एक इंसानियत जहाँ शर्मा जाए वो मामला वहाँ पे हुए हैं, जहाँ पे ये मुसलसल तसलसल से हुकूमत कर रहे हैं पिछले 12 साल में बिलखुसूस, और पिछले 40 से 50 साल में बिलअमूम। एक लफ्ज इंसाफ के मुंह से मैंने नहीं सुना कराची वालों के लिए, एक लफ्ज मैंने नहीं सुना उस दुख का जो उनका मदावा कर सके। यहां पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं हमें सियासत के और जमहूरियत के और इंसानी हकूक के। एक ही फ्रेम के अंदर खड़े हुए हैं नैब के वो तमाम मुल्जमान जो सिर्फ वो एक जुबान में कह रहे हैं नैब नैब नैब। और एक बात, सिर्फ एक बात सुन लीजिए, आपने बड़ी लंबी, तैमूर ने भी बात की और उन्होंने बात की। आप देखें कि क्या इस मुल्क के अंदर ये हैं जमहूरी कदरे जिनको परवान चढ़ा रहे हैं, हाकिम जरदारी के पोते निकले हैं कि आप बताइए कि सारे नैबजदगान मिलकर ये कह रहे हैं कि नैब के कानून में तरमीम कर दें। आपने हुकूमत में नहीं की, आपके हाथ बांधे हुए थे किसी ने। आपने हुसैन हक्कानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लेनी हो, आपने ली, आपने खत्मे नबूवत के कानून में तरमीम के लिए सर बिलावल को अपनी सिंध की परफॉर्मेंस पर बोलना पड़ेगा जी। बिल्कुल सिंध की परफॉर्मेंस, अगर आपके पास अभी किसी सूबे में की परफॉर्मेंस है तो आपके सिंध सूबे में परफॉर्मेंस है। आपके बेस्ट अस्पताल, द बेस्ट हॉस्पिटल्स आर इन सिंध राइट नाउ, चाहे वो थरपारकर के हो, चाहे वो कराची सिटी का NICVDH हो। आई कैन गिव यू 1000 मोर नेम्स। तो ये हमसे तो कंपेयर ही ना करें कि कोई सिंध के साथ गवर्नेंस भी ये कुछ कर सकते हैं। बाकी जो उन्होंने बात की में जो रियलिटी चेक बता दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई थी तो 1000 बिलियन का जो है रेवेन्यू इंक्रीज करके हमने 2000 बिलियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके गई थी। आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 125% वेजेस हमने बढ़ाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, 100% हमने पेंशन बढ़ाई गवर्नमेंट से जो रिटायर होते हैं उनकी। हमारे एक्सपोर्ट जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई तो 19 बिलियन पे थे, और जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ी तो हम उनको 26 बिलियन पे लेके गए। अच्छा, इन्होंने की थी बात 10 मिलियन जॉब्स की, तो 10 मिलियन जॉब तो छोड़े, हर किसी को बेरोजगार करके खाना खराब कर दिया इन लोगों ने। थोड़ी कोई शर्म, कोई हया इनको होती तो ये इस तरह बात को ना करते। आपने बात की थी करप्शन खत्म करने की, शर्म आनी चाहिए। ये कराची के पानी में आके डूब पड़ना चाहिए कि आपने करप्शन को 117वें नंबर से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के थ्रू लेके 120वें नंबर पे लिया है। यानी कि आप से ज्यादा करप्ट तो कोई हुआ नहीं। 117 से 3 प्लेसेस आपने करप्शन बढ़ा दी। तो आप करने क्या आए थे? GDP ग्रोथ आपने 5.9% जो है आपने नीचे गिरा दी। आपने जो है सो इसको ले गया डॉलर को 62 रुपीज ऊपर। आपने बिजली कहाँ पहुंचाई, आपने गैस कहाँ पहुंचाई, आपने दवाइयों की कीमतें कहाँ पहुंचाई, आटे का बुरान आपके साथ, शुगर क्राइसिस आपके साथ, कमीशन का आपका रिपोर्ट आ गया, उन्होंने बता दिया कौन करप्ट है, इन लोगों ने क्या किया अभी तक। तो इन बातों के साथ तालपुर साहब एहतसाब करने आए थे, एहतसाब तो वो कर रहे हैं, लेकिन आप सिंध के लिए, सिंध के बिहाफ पे ये जो बारिशें, मानसून की बारिशें जान को आ गई हैं, आपकी सिंध की आवाम, आपकी कराची की आवाम, जिस शहर में आप बैठे हैं, द कैपिटल ऑफ सिंध,
वहां के लिए कौन जवाब देगा, यही तो हम पूछ रहे हैं। हम इसके बारे में आपसे ना पूछें, सारा का सारा मलबा फेडरल पे गिरा देंगे। तकरीर आज, बातें आज भी बिलावल साहब ने बहुत अच्छी की तकरीर के लिहाज से, लेकिन अगर मैं बिलावल साहब की परफॉर्मेंस सिंध में जांचूं तो सर आई हैव टू रेज क्वेश्चंस, माय आईब्रोज आर रेज्ड ऑन दैट। आई विल नॉट एग्री विद दिस। जो कराची में बाईपासेस बने, ओवरहेड ब्रिजेस बनी, जो कराची में आपके रास्ते बने, जो आपकी स्कीम्स इस गवर्नमेंट ने लाई हैं और इम्प्लीमेंट किया है, वो तो और किसी सूबे में नहीं। अभी आपका सूबा सिंध के अलावा कौन सा सूबा परफॉर्म कर रहा है? कौन सी बात उन्होंने की थी जो उन्होंने पूरी कर दी हो? आपका प्राइम मिनिस्टर आता है कराची तो चीफ मिनिस्टर सिंध को मिलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये किस तरह की ये गवर्नेंस करेंगे? आपको कुछ ये बात इनकी कोई समझ में आती है? मैं तो आई एम प्राउड, बारिश हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक बारिश थी, बहुत ज्यादा मिलीमीटर्स थे बरसात के, की वजह से पानी बिल्कुल जमा हुआ है। पर हमारे मिनिस्टर्स जो हैं, नासिर शाह, सईद गनी, हम सब रोडों पर है ना। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कराची की, लोकल गवर्नमेंट की, सब रोडों पे खड़ी है। हालांकि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेयर ऑफ कराची, जिसको हालिया में सिंध हुकूमत ने 10 बिलियन रुपीस दिए। फिर वो क्या है? मैं तो कहूँ ये तैमूर साहब, सॉरी तैमूर साहब, मैं कल से यही सुन रही हूँ। कल भी मेरे शो के अंदर पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे और बाकी चैनल्स पे भी मैंने यही सुना कि जी ये लोकल इंतजामिया की जिम्मेदारी है, मीडिया बायस रिपोर्ट पेश कर रहा है। अब आपसे भी ये सुनना पड़ गया कि मीडिया बिकाऊ हो गया। इसके अलावा और कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई रीजन है सिंध के ऊपर? तो मेरा बात कीजिए। ऐसी बात हम नहीं कर रहे, ऐसी बात मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि मीडिया बिकाऊ हो गई है, पर मैं आपको हकीकत बना रहा हूँ कि आपके कैमराज में जहां भी जाते हैं पानी जरूर होता है, और उस पानी के साथ साथ आपको हमारे वजीर, हमारे एसपीज, हमारे लोकल गवर्नमेंट के अफसर खड़े हुए काम कर रहे हैं ना। हम पानी निकाल रहे हैं, हम सोए हुए तो नहीं है। इनकी फेडरल गवर्नमेंट है। पहले जो बरसात होती थी वो अलवी साहब आ जाते थे अपना कश्तियां लेके 1 फुट के पानी में। अलवी साहब कहाँ चले गए? आपका वाड़ा कहाँ चला गया? आपके अली जैदी साहब ने बड़ी बातें की थी कि हम जो पानी के नाले सारे खोल देंगे, कचरा करके, वेयर इज एवरीबॉडी लॉस्ट? Only we are the ones who are taking responsibility at the moment. वैलिड पॉइंट है, ये भी मैं पूछती हूँ। पहले मैं दानियाल को शामिल कर लूँ। दानियाल, दो सवाल हैं। एक तो ऑब्वियसली जो कि सारी बातें हुई उसके ऊपर आपने सुनी कि आपके लीडर ने क्या बातें की। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब तो खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। आज भी जब हमारे कॉलीग ही हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा तो शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल साहब की तरफ टॉस कर दिया, मैं मुख्तसर जवाब दूंगा और बिलावल साहब आपको उसका एक्सटेंसिव जवाब देंगे। आई मीन, आपको अभी भी याद है ना कि आप ऑपोजिशन लीडर हैं, और आपको यह भी याद है कि आपके कहने के ऊपर ही बिलावल साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। दिस इज ऑल इनिशिएटेड बाय यू। और एक दफा फिर से आप अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने लगे हैं। रहबर कमेटी, फैसलों का मौसम, आनिया जानिया होंगी, अरे अरे भाई कुछ होने वाला है, ईद के बाद ये हो जाएगा, ईद के बाद ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद वो तमाम चीजें जो कि हुकूमत को करनी चाहिए थी अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, वो उल्टा आप करके एम्बैरस हो रहे हैं। यू नो व्हाट यू पीपल आर डूइंग सर, मुझे समझाएंगे आप? बिनेश, ये वो पहलवान हैं जो अपने वजन से खुद गिरते हैं। ये हर आने वाले दौर में देखें, आज अपोजिशन इनको सियासी शहीद नहीं बनने देना चाहती। हम चाहते नहीं है कि ये सियासी शहीद बने, और हम चाहते हैं कि हर महीने बाद एक बहरान आए जिसमें लोगों के सामने एक्सपोज हो कि हमारे वादे झूठे थे। वो जब ये डॉलर का वादा करते थे कि 1 रुपया बढ़ता है, हजारों रुपया, अरबों रुपया लोगों के हुक्मरान के जेब में जाता है, उससे पलटी खाए। भाई वो कह रहे हैं हुकूमत से जान छुड़वानी है। डॉलर 37 दानियाल आपने सुना, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आपने सुना कि आपके पार्टी के आप समय आपको समझा, मैंने बिल्कुल सुना बिनीश, मुझे बिल्कुल सुना। अच्छा जी, मैंने बिल्कुल सुना, मैं आप आपको बताता हूँ। हम इनको सियासी शहीद नहीं बनने देना चाह रहे। हम जब हमेशा अपना एक नैरेटिव देते हैं और हम अपना एक स्ट्रेटजी और अपना प्लान देते हैं, हम बड़े क्लियर हैं, और वो हम इस क्लियर में हम इनको बताते हैं कि ये चीजें हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, ये मैशत है तो हम हैं। जिस चौड़ाए पे आपने आज खड़ा कर दिया हमें, हम ये मुल्क से यहाँ से बचाना बड़ा मुश्किल है, और हम इनको फिर डेडलाइन दे रहे हैं। ये हालात, ये चीजें बेहतर कर लो, और अगर नहीं करोगे तो फिर तुम सियासी शहीद नहीं होगे, फिर तुम वही फतह, फिर तुम वही नलायकी और इनकॉम्पिटेंस की वजह से जाओगे। हम इन हाउस चेंज की बात करते हैं, हम अर्ली इलेक्शंस की बात करते हैं। हम क्यों बात करते हैं बीनिश? क्योंकि इतनी अच्छी ऑपोजिशन इनको पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिली। इदारे इनके साथ खड़े हैं, ऑपोजिशन इनको सपोर्ट कर रही है, पार्लियामेंट में इनके पास पावर है। ऑपोजिशन तो सर आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे हम तो इसलिए हम पाकिस्तान की खातिर बिनेश, हम इस मुल्क की खातिर इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जहां नहीं, वी आर नॉट गिविंग सपोर्ट टू यू,
we are giving support to the country. अच्छा, जो आज वो बिजली के बहरान में, वो मैशत के बहरान में, बिनेश आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर दें किसी सूबे का भी, आप इनका कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकती हैं हमारे साथ, हमारे दौर के कामों का कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकती हैं? ये इनकॉम्पिटेंट, इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट बिनेश, इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकती, जो ग्रोथ के ऊपर काम नहीं कर सकती। जी बिनेश। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वरना मुझे लगा था कि आप तो आज मुझे सुनने के मूड में ही नहीं लग रहे हैं। वहाँ शहबाज शरीफ साहब जवाब देने के मूड में नहीं थे, आप सुनने के मूड में नहीं है। अच्छा सर, दो चीजें बड़ी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब सारे जवाब दे रहे हैं और बार-बार देंगे, लेकिन जब उनके घर में कोई होस्ट आए तो उनको आगे मौका दे रहे हैं। मैंने सुनी, मैंने इधर ही स्टूडियो में बैठ के लाइव आपके साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। वो ये कह रहे थे मैं नाम नहीं लूंगा चीनी वाले मामले पे, जहांगीर तरीन साहब का नाम नहीं ले सके, वो कहते मैं नाम नहीं लेना चाहता। खैर ये लंबी डिबेट हो जाएगी, मैं इतनी निटी ग्रिटीज में नहीं जाना चाहती, आपको सिर्फ क्रस्ट बता देती हूँ। एक तो सर बड़ी मेहरबानी आपकी, आपके साथ एक अच्छा ताल्लुक है, एक दोस्ती भी है, प्लीज आप ये बहरानों की जो बात है ना, ये दुआ जो है ना बहरानों की, वो मत आप करें, क्योंकि जो सियासतदान होते हैं ना वो फील्ड में आके आमने सामने मर्दाना बार करते हैं, ऐसे नहीं करते कि जी बहरान की दुआ कर दे, क्योंकि बहरान अवाम के लिए होता है। आप प्रिविलेज क्लास से हैं, उस्मान बसरा साहब प्रिविलेज क्लास से हैं, आप लोगों को बहरानों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस एंड आई फॉरगॉट द तालपुर साहब भी प्रिविलेज क्लास से हैं। बहरानों का फर्क हम जैसी आवाम को पड़ेगा। नंबर 1, एक तो बहरानों वाली सियासत से बाहर निकल आए। दूसरी चीज आपने सपोर्ट की बात की, दिनेश हमें नहीं पड़ेगा तो और किसको पड़ेगा? ये हमारा ही तो वर्कर है, हम इनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ऑपोजिशन कौन सी हुकूमत, आज ऑपोजिशन क्या कर रही है बिनेश? इनको इनका चेहरा दिखा रही है, इनका आईना दिखा रही है, जो वादे किए थे वो बार बार दिखा रही है। और अवाम की अदालत में जब जाएंगे तो अवाम इनको उठा के फेंकेगी। अवाम इनको ये जो गालियां देते थे जो और कंटेनर पे खड़े होके एम्पायर की उंगलियां ढूंढते थे, आज इनको अवाम उंगली दिखाएगी और अवाम बताएगी इनको कि इनका क्या हाल होगा जब ये वापस जाएंगे। आज ये कोई भी पोल उठा ले, आज ये बाई इलेक्शंस में जाएं, आज ये लोकल बॉडीज के इलेक्शंस क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि इनको हकीकत पता है। और अच्छा पाकिस्तान की आज अवाम मैच्योर हो गई है, इनकी झूठे वादे और बातों से बिकने वाली नहीं है। और जब ये जाएंगे नीचे हुकूमत अवाम के पास, इसलिए हम कहते हैं कि ये हुकूमत, ये जब जाएंगी ये हुकूमत अवाम के पास, तो लोग इनको जूतियों के हार पहनाएंगे, सिर्फ इनकी बैड मैनेजमेंट, जूते मारेंगे नहीं मेरे ख्याल में, जामे नहीं वाला हाल नहीं और बदनीयती की वजह से। चलिए मैं जरा जवाब ले लूं जी। अवाम उठाकर आपको बाहर फेंक देंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस ऐसी। दिस इज व्हाट द ऑपोजिशन इज सेइंग। अच्छा आप मेरी सुनिए, अब सबसे पहले तो मैं तैमूर लुक्स अ यंगस्टर मैन, अ प्रॉमिसिंग गाय इन द पॉलिटिक्स। ही इज द आईटी मिनिस्टर इन सेंस सर। हाँ जी मैं, लेकिन इनको ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फलाने को शर्म आनी चाहिए। और इनको मेरे ख्याल में मेरे पास ये जार्गन बहुत ज्यादा है। मेरा उर्दू अदब से बड़ा गहरा लगाव है और ऐसे ऐसे मैं अल्फाज आपके चेयरमैन के लिए बोल सकता हूँ कि आपके कानों से धुआं निकले। लेकिन आई वुड अगेन से this is a national platform. We are representing the national parties. So be careful. Yes, we are not going to take discussion to that level, please. Yes, please. Please, बस अच्छा आप कमेंट कीजिए। We are not taking the discussion to that level. नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये this is not the way. आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसको close करें, आगे चलें। अच्छा अभी ये है कि दानियाल ने बड़ी गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी ये अवाम के पास जाएंगे, इनको जूतियों के हार पहनाएंगे, हमें जूतियां नहीं मारेंगे मुंह के ऊपर। दानियाल, मार्क माई स्टेटमेंट, हमें आपको जूतियां पड़ी थी, मुंह के ऊपर जूतियां पड़ी आपको, आपके मुंह पे लोगों ने स्याही, असल में स्याही आपके मुंह पे कालक बली आपके लोगों ने, और लोगों ने आपके को गोलियां तक मारी जब आप पब्लिक में गए, डंडे पड़े आपको शेखपुरे के अंदर, हमें सब पता है। अब आपने ये कहा कि हम हुकूमत जाएगी इलेक्शन के अंदर, भाई मैं आपको आज अनाउंस कर बता रहा हूँ। चले आप रिलैक्स गाइस, एक मिनट सर। उस्मान बसरा साहब पहला मुझे बताएं, सयाही मारना, जूते फेंकना, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं तो अगर आप सपोर्ट नहीं करें प्लीज डोंट कोट सच एग्जांपल्स, बिकॉज़ जब आप सपोर्ट नहीं करते आप उस लॉजिक को यूज नहीं कर सकते। प्लीज सर, ये मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनना ना। देखिए आपने गोली मारने की बात की, आपने सही फेंकने की बात की, सही फेंकी क्यों लोगों ने, हम ये मुझे कह रहे हैं डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इस किस्म की एक्सट्रीमिज्म, इस किस्म की विक्टिमाइजेशन को कोई सेंसिबल पॉलिटिकल पार्टी, कोई सेंसिबल इंसान प्रमोट नहीं करेगा। आगे बढ़िए, लिसन टू मी। यही मैं दानियाल को कह रहा हूं कि दानियाल, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें टेलीविजन पे इस तरह के अल्फाज और जार्गन इस्तेमाल नहीं कर, जूते मारेंगे फलान। तो मैंने इनको ये बताया कि फिर इस तरह से गुफ्तगू होगी, जूते मारने की बात रहेगी, जिसको हम सपोर्ट नहीं करते। आगे चले। अभी दानियाल आपने ये कहा, मैं भी महावरतन कह रहा हूं ना, मैंने तो महावरतन कहा, बीनेश अशल वाले जूते की तरफ चलेगी जामिया नईमिया वाले, मैं तो महावरतन कहना चाह रहा था। अब आगे सुनिए, आपको मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं हम इलेक्शन में जाएंगे, एक बाई इलेक्शन हमें आ गया है वजीराबाद के अंदर, ये अभी 2-1 महीने के अंदर आ जाएगा। दानियाल आप जरूर आइएगा मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपको आना चाहिए, आपको लग पता जाएगा कि लोग क्या कह रहे हैं वहां पे। और सितंबर के एंड में या दिसंबर के अंदर लोकल बॉडीज इलेक्शन होने जा रहे हैं।
آپ کو بھی پتا ہے اور آپ کی پارٹی کو بھی پتا ہے انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن آج جو ایک مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہوئی جب بلاول صاحب کی بغل میں کھڑے ہوئے شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ عمران خان یو ٹرن لیتے ہیں, تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہ ہاسپٹل سے باہر نکل کے آئے ہیں جہاں پیٹ پھاڑنے کا آپریشن کیا انہوں نے, اور بلاول بھٹو نے شہباز شریف کے والد کو ضیاء الحق کہا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ضیاء الحق کی تم بیٹے ہو, اس کی پیداوار ہو, اس لیے میں کہتا ہوں یہ باتیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اور پریس کانفرنس میں کرتے ہیں یو ٹرن لے لیا. آپ سے بڑا یو ٹرنر کوئی نہیں ہے, بلکہ آپ تو راؤنڈ اباؤٹ ہیں پالیٹکس کے, ہم تو یو ٹرن ہوں گے نا بیٹرمنٹ کے لیے, آپ اس کا راؤنڈ اباؤٹ ہیں. اور اس پہ میں اس کی بحث نہیں کرتا ہوں. I have to wrap up because I had really less time today because آدھا میرا جو پروگرام کا وقت ہے وہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کی پریس ٹاک میں چلا گیا. آپ تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. We'll save this panel and the discussion for later on for some better time. آج کے لیے اتنا ہی. سب کچھ ٹھیک رہا تو کل میں آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات کروں گی. تمام مہمانوں کا شکریہ. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.